हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आवर चैनल 743 क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज पाठ योजना 2 लेसन प्लान 2 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यदि आपके कॉलेज में जैसे ये हेडिंग लिखवाई जाती हैं, आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। विद्यालय का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे यदि आपके कॉलेज में लिखवाया जाता है तो। उसके बाद में ऐसा कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि का। डेट जो आपके कॉलेज में बताई जाए वो डेट डालेंगे। कक्षा 7 हिंदी, गद्य कहानी। और चक्र जो भी आपका कॉलेज में बताया जाए वो चक्र डालेंगे यहाँ, और टाइम 40 मिनट रहेगा। प्रकरण में लिखेंगे राजधर्म, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डालने के बाद आप वीडियो को रोक करके ये सब लिख लेंगे। मैं इन्हें पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप इनको वीडियो को रोक करके ये सब हेडिंग को लिख लेंगे। उसके बाद में तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व ज्ञान की हेडिंग डालेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे अपने देश में उत्पन्न राजाओं व उनकी कहानियाँ की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद में लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद में ऐसे कॉलम बना लेंगे, ऐसा एक कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के बाद लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। क्रम संख्या 1, भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो वह श्री राम ने तोड़ा था। श्री रामचंद्र किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। राजा दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे। राजा के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में लिखेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग जातक कथा से ली गई कहानी राजधर्म पढ़ेंगे। राजधर्म पढ़ेंगे। अवंती विभाजन में लिखेंगे अति प्राचीन ... बड़े कड़वे हैं। आदर्श पाठ, छात्राध्यापक कहानी के माध्यम से प्रथम अवंती का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण पाठ कतिपय छात्रों द्वारा कराया जाएगा। विचार विश्लेषण प्रश्न, ये विचार विश्लेषण प्रश्न हो जाएंगे। इनमें लिखेंगे राजधर्म कहानी के लेखक कौन हैं? ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? तो वह विवेकशील राजा था। ब्रह्मदत्त को फल पहले कैसे लगे? तो पहले दोस्तों यह मीठे लगे। पहले ब्रह्मदत्त को फल मीठे लगे। नेक्स्ट पेज। उसके बाद लिखेंगे कठिन शब्द निवारण। कठिन शब्द निवारण लिखने के बाद ये ऐसा आप कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या का एक कॉलम, शब्द का एक कॉलम, अर्थ, युक्ति और प्रयोग का। शिल्प, न्यायपरायण, विवेकशील, ओज और अनुसरण। ये शब्द लिखने के बाद इनके सामने की लिखी हुई सभी बातों को आप लिख लेंगे। सबको आप लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। लिखने के बाद में ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? तो वह वाराणसी के राजा थे। ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध था? तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध था, ये इसमें लिखने के बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि ब्रह्मदत्त वाराणसी के राजा थे। वह अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ऐसे व्यक्ति खोज रहे थे जो उनके दोषों को बता सके।
यानी कि जो ब्रह्मदत्त राजा थे वह ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे जो उनके दोस्तों को बता सके। उसके बाद में सभी लोग राजा की प्रशंसा ही करते थे। राजा अपने विशिष्ट धर्म के कारण अधिक प्रसिद्ध थे और वह अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भावात्मक प्रश्न, राजा कहाँ पहुँचे थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे महापुण्य ... धन कर्म से भर गया। आदर्श वाक्य में लिखेंगे छात्राध्यापक कहानी के द्वितीय अवंती का आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक द्वारा कतिपय छात्रों के द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा। नेक्स्ट पेज। दोस्तों मैं स्पीड में चल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वैसा ही कॉलम बना लेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। उसके बाद में लिखेंगे शिक्षण बिंदु विधि। प्रश्न संख्या 1, राजा को पुनः गोंद कैसे लगे तो वह कड़वे लगे। प्रश्न संख्या 2, गोंद कड़वे क्यों लगे, ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। व्याख्या करेंगे जब इसकी तो बोधिसत्व ने कहा कि निश्चय ही राजा अधर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं इसलिए गोंद कड़वे लगे। राजा के जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा गायों के नदी तैरते समय बैल नेता यदि टेढ़ा जाता है तो गाय भी टेढ़ी चलकर रास्ता भटक जाती हैं, यानी कि गाय भी रास्ता भटक जाती हैं टेढ़ी चलकर। इसी प्रकार राजा अधर्म करने पर पूरी प्रजा धर्म से विमुख हो जाती है। भावात्मक प्रश्न 1, अंत में राजा ने बोधिसत्व से क्या कहा, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ब्रह्मदत्त राजा क्यों प्रसिद्ध था, तो धर्मप्रियता न्यायपरायणता के लिए ब्रह्मदत्त राजा प्रसिद्ध थे। साम्य भाव हेडिंग में लिखेंगे इसी प्रकार से कहानी की व्याख्या की गई है। आत्मीकरण, इस कहानी में धर्मप्रियता और न्यायपरायणता के बारे में उल्लेख किया गया है। अंतिम संशोधन पाठ, छात्राध्यापक द्वारा पूरी लगन से कहानी को दर्शाया गया है। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, ब्रह्मदत्त क्यों प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 2, राजा ब्रह्मदत्त भेष बदलकर क्यों घूमता था। प्रश्न संख्या 3, बोधिसत्व कौन थे। प्रश्न संख्या 4, राजा ने अधर्म से राज्य करना क्यों शुरू किया। ये हो गया आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। नेक्स्ट पेज है गृह कार्य। दोस्तों गृह कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मार्क दिलाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो गृह कार्य लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोंद क्यों कड़वे हो गए, राजा ने क्या सोचा, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अधर्म, कुप्रथा, नेता, सुख, विनिमय, न्यायपूर्वक और राज्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके शब्द लिखिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके यहाँ पे शब्द लिखना है। लिखेंगे रिक्त स्थानों की शब्द लिखिए तो प्र सौ, ये जा क प व ड़, इतना लिखने के बाद में दोस्तों ये आज आपका लेसन प्लान 2 कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं लेसन प्लान नंबर 3 में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।